नमस्कार। भारत माता की जय। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का उत्सव ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि अपनी जननी जन्मभूमि को नमन कर रहे हैं, उस भारत माता को जो स्वयं माँ का ही स्वरूप है। आज हम कुछ प्राचीन स्रोतों को देखेंगे, जैसे वाल्मीकि रामायण है, वेद हैं, और इनके आधार पर भारत माता की इस गहरी अहम आध्यात्मिक अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वाल्मीकि रामायण में कितना सुंदर कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी, और इसका भाव कितना गहरा है कि माँ और मातृभूमि, इनका स्थान तो स्वर्ग से भी ऊंचा है। हाँ, स्वर्ग से भी ऊंचा। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये वो गोद है जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा। बिल्कुल, हमारी जन्मभूमि केवल मिट्टी और पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये तो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे अस्तित्व की माँ है। और ये भावना बहुत बहुत प्राचीन है ना? हाँ, बिल्कुल प्राचीन है। और देखिए, ऋग्वेद के देवी सूक्त में तो स्वयं आदि शक्ति कहती है, अहम राष्ट्रीय संगमुनि। राष्ट्रीय संगमी मतलब मैं ही राष्ट्र की स्वरूप हूँ, सबको साथ लाने वाली। ये राष्ट्रीय शब्द सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका क्या अर्थ है यहाँ पर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ राष्ट्रीय का अर्थ केवल कोई राजनीतिक सीमा वाला देश नहीं है। ये वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना है जो पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोती है। अच्छा, तो जो हम भारत माता कहते हैं, हम असल में इसी चेतना का, इसी जीवंत शक्ति का आवाहन कर रहे होते हैं, जिसे वेदों में आदि शक्ति के रूप में पूजा गया है। ये वो शक्ति है जो सबको धारण करती है, सबका पोषण करती है एक तरह से। अच्छा, तो ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई से कहीं ज्यादा गहरी बात हुई, ये चेतना की बात है। और भूमि को माता मानने का विचार ये भी तो हमारे शास्त्रों में मिलता है ना? निश्चित रूप से। अथर्ववेद का भूमि सूक्त, जिसे पृथ्वी सूक्त भी कहते हैं, वो इसी भावना से ओतप्रोत है। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, कितना सीधा और स्पष्ट संबंध है। पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये पंक्ति तो जैसे सीधे दिल को छू लेती है। बिल्कुल। और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारी भारत भूमि हिमालय से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, समुद्र तक फैली हुई, ये केवल भूगोल नहीं रह जाती, ये हमारी माँ का शरीर बन जाती है। इसके ऊंचे पर्वत माँ के मुकुट जैसे हैं। हाँ। नदियाँ जो बहती हैं वो माँ के जीवन देने वाले स्तनों के समान है। और ये हरे भरे खेत, ये माँ का अन्नपूर्णा स्वरूप है जो हमारा पेट भरते हैं। वाह, ये कल्पना ही अपने आप में कितनी सुंदर और भावनात्मक है। चलिए, अब भूमि सूक्त के कुछ और अंशों को शाक्त अद्वैत दर्शन की नजर से और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक मुझे पता है, शाक्त अद्वैत दर्शन सृष्टि को माँ के रूप में देखता है और उसकी शक्ति पर केंद्रित है। सही कहा मैंने? हाँ, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये दर्शन परम सत्य को माँ के रूप में देखता है। इसी नजरिए से अगर भूमि सूक्त को देखें तो पृथ्वी की दिव्यता और भी स्पष्ट हो जाती है। सत्यम बृहद ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुलोकम पृथ्वी नः कृणोतु। देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी को कौन धारण करता है? सत्य, ऋत यानी जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, उग्रता यानी एक तरह का दृढ़ संकल्प, दीक्षा यानी आध्यात्मिक समर्पण, तप, ब्रह्म यानी ज्ञान, और यज्ञ। अच्छा, ये सब दिव्य सिद्धांत है जो पृथ्वी को थामे हुए हैं। वो भूत और भविष्य की शाश्वत संगिनी है। और प्रार्थना ये है कि वो हमारे आंतरिक जीवन को ब्रह्मांडीय चेतना तक फैला दे। ठीक वैसे ही जैसे भारत माता हमारी भूमि की आध्यात्मिक चेतना को अपने में समेटे हुए है। यानी धरती सिर्फ कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि ये तो नैतिक और आध्यात्मिक आधारों पर टिकी हुई है। ये बहुत गहरा विचार है। अगला सूत्र देखिए, असंबादम बद्धितो मानवानाम यस्या उद्वतः प्रवतः समम बहु नाना वीर्या औषधीर्यांग बिभर्ति पृथ्वी नः प्रथरताम राध्यताम नः। असंबादम बद्धितो मानवानाम, इसका क्या भाव है? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसका भाव ये है कि ये पृथ्वी अपनी विशालता से, अपनी साइज से हमें अबाध बिना किसी बाधा के असीम स्वतंत्रता देती है। इसमें ऊंचे पहाड़ हैं, ढलाने हैं, समतल मैदान है, सब कुछ है। और ये अनेक शक्तियों वाली औषधियों को वनस्पतियों को धारण करती है, उनका पोषण करती है। तो प्रार्थना है कि ये पृथ्वी हमें विस्तार दे, हमें समृद्ध करे। अच्छा, और भारत माता के रूप में भी तो यही भूमि हमें फलने फूलने का स्थान देती है ना।
हमारी विविध संस्कृतियों को पौधों की तरह पोषित करती है और हमें अपनी आध्यात्मिक समृद्धि पाने का अवसर देती है। तो क्या ये हमारी संस्कृति की विविधता और स्वतंत्रता का भी प्रतीक है? अद्भुत। और जीवन के पोषण के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्याम अन्नम कृष्टयः संभवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राण देजत सा नो भूमि पूर्व पेये दधातु। यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो, मतलब जिसमें समुद्र, नदियां और जल हैं, यही मतलब हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। जिसमें समुद्र और नदियां हैं, जिसमें अन्न और कृषि उपजती है, जिस पर ये सब कुछ जो प्राणवान है, जो चलता फिरता है, वो जीवित रहता है और फलता फूलता है। तो प्रार्थना है कि वह भूमि हमें पूर्व पेय यानी सर्वोत्तम पोषण प्रदान करे। जैसे पृथ्वी भौतिक जीवन को धारण करती है, वैसे ही भारत माता हमारी मातृभूमि हमारी आत्माओं को कला, ज्ञान, धर्म और संस्कृति से पोषित करती है। और हाँ, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भूमि सूक्त में पृथ्वी माँ की महिमा में ऐसे 63 श्लोक हैं। हमने तो बस कुछ मुख्य अंशों पर ही बात की है। सच में ये विचार कि हमारी भूमि केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक जीवित पोषण करने वाली माँ है, ये हमें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से और भी गहराई से जोड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। उसमें एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जी। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो माँ सभी प्राणियों में, मतलब हर जीव में माँ के रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। हाँ, उनको नमन। ये माँ के, आप कह सकते हैं, सर्वव्यापी रूप का वर्णन है। और इसी भाव को शायद आगे बढ़ाते हुए दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय में भी कुछ कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ एक और महत्वपूर्ण मंत्र आता है, आधारभूता जगतस्त्वमेका महिस्वरूपेण यतः स्थितासि अपान स्वरूप स्थितया त्वयि तदाप्यायते कृत्स्नमलंघ्य वीर्ये। अच्छा, आधारभूता जगत त्वमेका, इसका क्या भाव हुआ? देखिए, इसका अर्थ है, हे माँ, तुम ही इस सारे जगत का एकमात्र आधार हो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही स्थिति है, तुम ही स्थित हो। अच्छा, पृथ्वी रूप में। हाँ, और माँ, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है, मतलब उसे कोई लांघ नहीं सकता, कोई पार नहीं पा सकता। अलंघनीय। जी। और तुम ही जल के रूप में स्थित होकर सारे जगत का पालन पोषण करती हो। तो यहाँ माँ को सृष्टि का आधार भी बताया है और पालक भी। यानी पृथ्वी भी माँ का ही रूप, जल भी माँ का रूप। ये तो अद्भुत है। जी। और सप्तशती के 4th अध्याय में भी शायद इसी तरह का वर्णन मिलता है। जी हाँ, मिलता है। जी। वहाँ कहा गया है, न जायसे हरिहरा दिभिप्र्यपारा सर्वाश्रया अखिलमिदं जगत अंशभूतम अव्याकृता ही परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। ये थोड़ा गूढ़ लगता है। न जाइए से हरिहरा दिभि, मतलब हाँ, ये गहरा है। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु मतलब हरि और भगवान शिव यानी हर जैसे देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप इतनी अपार हैं, अनंत हैं। अच्छा, आप ही सबका आश्रय है माँ। ये जो समस्त जगत है, ये अखिल जगत आपका ही अंशभूत है, आपका ही एक हिस्सा है, अंश है। हाँ, क्योंकि आप ही सबकी आदिभूता अव्याकृता परमा प्रकृति हैं। मतलब वो मूल, वो अव्यक्त शक्ति जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। अव्याकृता, अव्यक्त। जी, जो खुद किसी रूप में बंदी नहीं है, एक अनंत सत्ता है, परम प्रकृति। तो ये जो शास्त्रों में माँ का इतना विराट, सर्वव्यापी, पालन करने वाला और सबका आधार वाला स्वरूप बताया गया है, बिल्कुल। क्या यही भारत माता की जो संकल्पना है उसमें भी झलकता है? बिल्कुल। आप देखिए, भारत माता में भी वही मातृशक्ति, वही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विद्यमान मानी जाती है, जी। जो हमें पोषित करती है, हमारी रक्षा करती है और हमें सही मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हाँ। और यही भावना थी जिसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इतनी प्रेरणा दी। सही कहा। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने आनंदमठ उपन्यास में लिखा भी है, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी सुजलम सुफलम मातरम वंदे मातरम। मतलब तुम ही दुर्गा हो 10 शस्त्र धारण करने वाली। हाँ, हे सुजला सुफला माँ, तुम्हें प्रणाम।
उन्होंने तो सीधे सीधे राष्ट्र को माँ दुर्गा का ही रूप दे दिया। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये जो पूरा वंदे मातरम गीत है उसमें ये भाव बहुत गहराई से पिरोया गया है। तो फिर चलिए आज वंदे मातरम के उन 5 श्लोकों को ही देखते हैं जो मूल रूप से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखे थे, संस्कृत और बंगाली के मिश्रण में। जी, देखते हैं। पहला श्लोक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। बहुत सुंदर वर्णन है। इसका अर्थ है उस माँ को नमन, वंदे मातरम, जो सुजला है यानी अच्छे जल वाली, नदियों वाली, और सुफला यानी अच्छे फलों वाली हैं। सुजला सुफलाम। हाँ, जो मलय पर्वत की चंदन जैसी शीतल हवा से युक्त हैं। मलयज शीतलाम। और शस्य श्यामलाम यानी फसलों से हरी भरी हैं। हरी भरी धरती। जी। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, जिनकी रातें उजली चांदनी में खिली रहती हैं, आनंदित रहती हैं। फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, जिनके पेड़ पौधे खिले हुए फूलों से, पत्तों से शोभित हैं। कितना मनोरम दृश्य है। बिल्कुल। सुहासनी सुमधुर भाषिणीम, जिनकी मुस्कान सुंदर है, जिनकी बोली मीठी है। और जो सुखदा वरदा मातरम, सुख देने वाली और वरदान देने वाली हैं, ऐसी माँ को प्रणाम। वाह। और देखिए शाक्त दर्शन क्या कहता है। वो कहता है कि ये माँ का अन्नपूर्णा और भूमि देवी का स्वरूप है, जो पोषण देती हैं, सौंदर्य देती हैं, आनंद देती हैं। नदियां मानो उनकी नसें हैं, चांदनी उनकी करुणा है, जंगल उनके आभूषण। बहुत गहरा अर्थ है। अच्छा, दूसरा श्लोक है, सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्विसप्त कोटि भुजेर धृत खर करवाले के बोले माँ तुम्ही अबले बहुबल धारिणीम नमामि तरिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम। ये तो काफी ओजपूर्ण लगता है। हाँ, इसमें शक्ति का आह्वान है। अर्थ है 7 करोड़ कंठों यानी उस समय की अनुमानित जनसंख्या, उनकी आवाजों की कलकल ध्वनि से जो गुंजायमान है, और द्विसप्त कोटि यानी 14 करोड़ भुजाओं में जिन्होंने खर करवाल तीखे शस्त्र धारण किए हैं। हे माँ, कौन कहता है कि तुम अबला हो, कमजोर हो? के बोले माँ तुम्ही अबले। हाँ, तुम तो बहुबल धारिणी हो, अपार बल धारण करने वाली हो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। तुम तरिणी हो, तारने वाली, उद्धार करने वाली, और रिपुदल वारिणी यानी शत्रुओं के दल का नाश करने वाली माँ हो। रिपुदल वारिणी। जी। शाक्त दर्शन इसे माँ के महिषासुर मर्दिनी रूप से जोड़ता है। यहाँ ये करोड़ों कंठ और हाथ ये माँ के बच्चों की, संतानों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक हैं, जो माँ की ही शक्ति बनकर काम करते हैं। अच्छा, ये सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। हाँ, और रिपुदल वारिणी का अर्थ सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि अधर्म की, अन्याय की शक्तियों का नाश करने वाली। तीसरा श्लोक, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वम ही प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। इसमें तो माँ को ही सब कुछ बताया गया है ना? बिल्कुल। तुम्ही विद्या हो, तुम्ही धर्म हो, तुम्ही हृदय हो, तुम्ही मर्म यानी जीवन का सार हो, त्वम ही प्राणाः शरीरे, तुम ही शरीर में प्राण हो। प्राण भी माँ ही है। जी। बाहोते तुम्ही माँ शक्ति, भुजाओं में तुम्ही शक्ति हो माँ। हृदय तुम्ही माँ भक्ति, हृदय में तुम्ही भक्ति हो माँ। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, तुम्हारी ही प्रतिमा हम हर मंदिर में गढ़ते हैं, बनाते हैं, पूजते हैं। हर मंदिर में माँ की ही प्रतिमा है। शाक्त दर्शन के अनुसार ये माँ के पराशक्ति रूप का वर्णन है। वो सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। वो ज्ञान है, सरस्वती। वो सदाचार है, धर्म। वो भावनाएं हैं, हृदय। वो जीवन शक्ति, प्राण, सब कुछ वही है। माँ हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों संसार में व्याप्त है। अद्भुत। अब चौथा श्लोक, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। हाँ, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, तुम ही 10 शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो। दुर्गा माँ। कमला कमल दल विहारिणी, तुम ही कमल पर विहार करने वाली कमला
यानी लक्ष्मी हो। माँ लक्ष्मी। वाणी विद्यादायिनी, तुम ही विद्या देने वाली वाणी यानी सरस्वती हो। माँ सरस्वती। नमामि त्वाम, तुम्हें नमन। नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, मैं कमला को अमला यानी निर्मल, पवित्र, अतुला यानी अतुलनीय माँ को नमन करता हूँ। सुजलाम सुफलाम मातरम, और फिर वही जल और फलों से समृद्ध माँ को नमन। तो यहाँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। जी, कवि यहाँ तीनों देवियों को एक ही आदि शक्ति माँ के रूप में विलीन कर रहे हैं। वो एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। अच्छा, और अंतिम 5वां श्लोक, श्यामला सरला सुस्मिताम भूषिताम धरणी भरणी मातरम, ये छोटा है? हाँ, ये समापन जैसा है। इसका अर्थ है श्यामला, श्याम वर्ण वाली माँ, जो हरी भरी उपजाऊ धरती का प्रतीक है। सरला, सरल स्वभाव वाली। सुस्मिताम, सुंदर मुस्कान वाली। भूषिताम, आभूषणों से सजी हुई। और धरणी भरणी मातरम, इस धरती को धारण करने वाली और सबका भरण पोषण करने वाली माँ। धरणी भरणी, धारण करने वाली और पोषण करने वाली। जी, शाक्त दर्शन इसे फिर से माँ के भूमि शक्ति रूप में देखता है। श्यामला और उपजाऊ, लेकिन साथ ही शुद्ध और सरल भी, जो पूरी दुनिया को, अपने बच्चों को प्रेम से धारण करती हैं, संभालती हैं। तो संक्षेप में ये पूरा गीत। हाँ, अगर हम शाक्त अद्वैत दृष्टि से देखें तो वंदे मातरम स्वयं भुवनेश्वरी माँ को प्रणाम है। वो देवी जो त्रिपुर सुंदरी हैं, राजराजेश्वरी हैं। वो हमारी ये भौतिक मातृभूमि भी हैं, भारत भूमि भी, और वो अनंत चिदानंदमयी शक्ति भी, जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी गोद में एक बच्चे की तरह पाल रही हैं। ये बहुत गहरा दर्शन है। तो जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक गहरा संस्कार है, अपनी जननी को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी संस्कृति को और अपनी उस धर्म शक्ति को, उस मातृ शक्ति को प्रणाम करने का संस्कार है, जो इन सब में व्याप्त है। एकदम सही कहा आपने। ये अपनी जड़ों से जुड़ने का, उस माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जिसने हमें ये जीवन, ये धरती, ये सब कुछ दिया है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मुझे लगता है कि शायद यही सबसे बड़ा संकल्प लेने का दिन है कि हम सब भारत माता की रक्षा करेंगे। हाँ, उसकी जो इतनी समृद्ध संस्कृति है, विरासत है, उसे संजोएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और हम उसे उसी प्रकार प्रेम और सम्मान देंगे जैसे एक संतान अपनी माँ को देती है, बिना किसी शर्त के। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय तू भारत माता, जय तू सनातन धर्म, वंदे मातरम। राष्ट्र प्रस्तर।